अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल कुछ हजरात ने तशरीफ के बजाय अपने मुंहों से हगना शुरू कर दिया है और इस फहरिस्त में उलमा का भी शुमार है। एक बड़े आलिम हैं जो लखनऊ के नदवतुल उलमा से ताल्लुक रखते थे और बड़ा मेयार था, बड़े कदो कामत वाले थे और बड़ी काबिलियत और सलाहियत वाले थे। उनका इल्म बड़ा मकबूल था, उनकी जबान बड़ी जबरदस्त थी। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना सलमान नदवी के बारे में। लेकिन आजकल उनका दिमाग यूं समझ लीजिए आउट चल रहा है या यूं समझ लीजिए खराब चल रहा है। बुढ़ापे की वजह से उनके दिमाग ने सही काम करना बंद कर दिया और उनकी जबान आए दिन फिसलती रहती है, इसलिए कि वो इस उम्मत के बेहतरीन और आला किस्म के तबके पर तनकीद और तनकीस कर रहे हैं। न सिर्फ तनकीद और तनकीस बल्कि उनकी तौहीन कर रहे हैं। उनकी शायान शान में ऐसे जिल्लत आमेज कलिमात का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई शख्स अपनी माँ बाप या भाई बहन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के खिलाफ भौंक रहे हैं। मैं इनको भौंकना ही कहूंगा। ये ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सहाबा इकराम के बारे में नाउज़ु बिल्लाह उनको खबीस, उनको जलील, उनको दज्जाल, उनको दजल, उनको मकर फरेब, धोखेबाज, सियासतबाज और इस तरीके से फिरौन तक के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए इन्होंने सहाबा इकराम के ताल्लुक से। यानी ये अहले बैत की मोहब्बत में हुब्बे अहले बैत का सहारा लेकर और उसकी चथरी बनाकर यूं समझ लीजिए कि सहाबा इकराम का बुग़्ज़ पाल रखा है। अबू ज़रआ रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग और वली गुजरे हैं, आलिम भी हैं वक्त के। वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स को तुम देखो कि वो सहाबा इकराम की तनकीस कर रहा है तो उसको तुम जिंदीक समझो या उसको जिंदीक समझो, इसलिए कि सहाबा इकराम हमारे लिए वो मिसाल है कि पूरे का पूरा दीन उन्हीं से ट्रांसफर होकर उन्हीं से रिवायत होकर हम तक पहुंचा है। अगर सहाबा इकराम के किसी एक अदना से अदना फर्द पर भी हम तनकीस करते हैं या हम तनकीद करते हैं तो उस सूरत में जाहिर सी बात है कि हमारे दीन पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा। शियाओं से हमारा जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो यही तो है कि भी अहले बैत से मोहब्बत शिया हजरात भी करते हैं और सुन्नी हजरात भी करते हैं। हजरत अली को वो भी मानते हैं और सुन्नी हजरात भी मानते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत हसन हुसैन, हजरत अली, सारे सहाबा को और सारे अहले बैतों को जैसे शिया हजरात मानते हैं, सुन्नी हजरात भी। लेकिन फर्क यह है कि सुन्नी हजरात सहाबा इकराम को भी एहतराम और इज्जत की निगाहों से देखते हैं और उनकी शायान शान बयान करते हैं और उनके हुकूक बयान करते हैं। लेकिन इधर अगर आप शिया हजरातों को देखोगे तो आम तौर पर वो तबर्राबाजी करते हैं, सहाबा इकराम के खिलाफ ऐसी बदज़बानी करते हैं। और खास तौर पर तमाम शिया हजरात नहीं, शियाओं में भी वो हजरात जो जाकिरीन हैं, जो दरअसल जुहला किस्म के बदतरीन तशद्दुद किस्म के अफराद हैं, वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा शिया सुन्नी मुसलमानों के दिलों में जज्बात में बड़ा फर्क आता है। तो ऐसे ये मौलाना सलमान नदवी साहब है, ईरान से इनकी आठ गांठ सही चल रही है आजकल और ये राफजियत से, ये यूं समझे शियाइयत से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए और अहले बैत की मोहब्बत का और हुब्बे अहले बैत का चोला पहनकर अब ये सहाबा इकराम पर तनकीस कर रहे हैं और बड़े बड़े सहाबा इकराम को निशाना बना रहे हैं। यानी इनकी रविश वही है जो शिया के जाकिरीन की होती है और जो जुहला पर मबनी होती है। ये उनकी किताब बाकायदा सोशल मीडिया पर कैमरे के सामने पढ़ते हैं और लोगों को वरगलाते हैं। यानी अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में देखिए शख्स किस तरह भटकना शुरू हो गया है। बहरहाल ये जब इस तरह की हरकत करते हैं तो उलमा इकराम का एक जम्मे गफीर इनके घर पर पहुंच जाता है और इनके घर पर पहुंचने के बाद बड़े एहतराम के साथ मौलाना सलमान नदवी साहब से सलाम दुआ करने के बाद कहता है, हजरत जो आप सहाबा इकराम पर भौंक रहे हैं, जिस तरह की कलिमात आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सहाबा इकराम की शान शान के मुताबिक भी नहीं है और आपका जो कदो कामत है और आपकी जो मौलाना अली मियां नदवी हो, मौलाना राबी हुसैन नदवी साहब हो, उनसे जो आपकी निस्बत है, या एक बड़ा दीनी मदरसा है लखनऊ नदवतुल उलमा, उससे जो आपकी निस्बत है उस निस्बत के और उस शान शान के मुताबिक आप ऐसा लहजा इस्तेमाल न करें। तो मौलाना सलमान नदवी साहब उसके ताल्लुक से रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं जहां तहां फलां फलां हदीसों के, जबकि उन हदीसों का कोई वजन नहीं। उन हदीसों का वजन न होने का मतलब यह है कि वो सही अहादीसें नहीं है बल्कि शिया हजरात से कोट की हुई है वो हदीसें, यानी वो बुग़्ज़े सहाबा पर मुश्तमिल आमतौर पर। तो लेकिन जब इनसे उलमा हजरात और ज्यादा तकरार करते हैं तो हजरत वहीं पर उठकर भाग जाते हैं और उलमा इकराम को जवाब देना भी पसंद नहीं करते हैं। और फिर इनकी वीडियोस मुस्तकिल ऐसी आ रही हैं जिन पर बाकायदा उलमा का एक बड़ा तबका इन पर तनकीद कर रहा है और मौलाना सलमान नदवी साहब की हिदायत के लिए भी दुआ कर रहे हैं। और बाज़ हज़रात मौलाना सलमान नदवी को न जाने कैसे कैसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो मुनासिब ये समझेंगे चूंकि हमारे बड़े हैं
इनको भी चाहिए, लेकिन ये सहाबा इकराम से बड़े नहीं हैं, ये अहले बैत से बड़े नहीं हैं, ये हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान, इन सहाबा इकराम से बड़े नहीं हैं, नहीं है, नहीं है। लिहाजा इनको चाहिए कि अपने नफ्स की और अपनी जबान की और अपने दिमाग की इस्लाह करें, इसी में इनकी आफियत है, इसी में इनकी इल्म के एतबार से बहुत बड़े, चर्ब जबान इनके पास बहुत है, अल्फाजों का मजमा इनके पास बहुत है, सारी सलाहियतें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उलमा इकराम की बुग़्ज़ में और कभी सहाबा इकराम की बुग़्ज़ में ये अपनी जबान दराजी कभी कभार इस कदर इस्तेमाल कर लेते हैं कि लगता है जैसे कि कोई राफजी जाकिर बैठा हो या शिया जाकिर बैठा हो जिसके पास कोई खास इल्म नहीं है और सहाबा इकराम पर इस तरह की लफ्ज़ी करता है। आम मुख्तसर वीडियो में सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। तो बहरहाल सलमान नदवी साहब को ये पैगाम और मैसेज है, और हम आपसे भी कहेंगे कि आप अहले बैत से मोहब्बत करें, ये हमारे दीन का हिस्सा और जुज़ है, लेकिन इसके साथ साथ आप सहाबा इकराम पर तनकीस ना करें, तनकीद ना करें। ऐसा ना हो कि आप कहीं ईमान धो बैठे। मज़हब इस्लाम को हम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा अगर किरदार अमली एतबार से अगर किसी का है तो सहाबा इकराम और अहले बैत का है। दीन को मुकम्मल नहीं समझा जा सकता, दीन को मुकम्मल अमल में नहीं लाया जा सकता जब तक कि हम अहले बैत और सहाबा इकराम की दोनों जो जमाअतें हैं और ये दरअसल एक दूसरे से जुदा है ही नहीं, एक दूसरे से जुदा है ही नहीं। सुन्नी हजरात तो ये कहते हैं कि जो अहले बैत हैं वो सहाबा इकराम भी तो हैं ना, वो सहाबा इकराम भी तो हैं, लिहाजा वो सहाबा इकराम की कैटेगरी में आते हैं हमारे एतबार से। और अहले बैत होने की वजह से, अल्लाह के रसूल से उनके खानदानी और खूनी रिश्ते और निस्बत होने की वजह से उनका फिर जो मेयार है, उनकी जो शान है और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी मोहब्बत की वजह से और उनकी मोहब्बत का नाम और इस्तेमाल करने की वजह से आप सहाबा इकराम पर तनकीद और तनकीस करने लगे। ये आपके ईमान के लिए, या आपकी इस्लाह के लिए, या आपके अमाल के लिए और खासकर आपकी आखिरत के लिए बेहतर नहीं होगा। लिहाजा सहाबा इकराम की कोई भी शख्स गुस्ताखी ना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था कि करीब एक जमाना आएगा कि लोग मेरे सहाबा को बुरा भला कहेंगे, ना बुरा भला कहेंगे। लिहाजा हम सबको चाहिए कि सहाबा इकराम की तनकीस या उनके ऊपर कोई भी इल्जाम तराशी ना करे, उनकी पाकबाजी की, उनके मगफिरत होने की, अगर उनसे कुछ गलतियां हुई भी थी तो अल्लाह और उसके रसूल ने उन पर तंबीह की और उसके बाद अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि मैं उनसे राजी और मुझसे राजी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना चांदी खर्च करना चाहे तो मेरे सहाबा के एक मुद या आधा मुद यानी आधा सा के अगर उन्होंने कोई सदका कोई चीज की है तो उसकी भी बराबर नहीं है। तो बहरहाल सहाबा इकराम की जो फजीलत है, उनकी जो शान शौकत है, वो कुरान और हदीस से मुसल्लम है, तयशुदा है। किसी के भौंकने से उनकी शान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।